हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू फेल्ट प्राउड ऑफ अ फैमिली मेंबर. हु इज दिस पर्सन, व्हाट ही और शी इज लाइक, व्हेन डिड दिस हैपन एंड एक्सप्लेन व्हाई यू फेल्ट प्राउड ऑफ हिम और हर. पहले इस क्यू कार्ड को समझ लेते हैं. ऐसे कोई समय को डिस्क्राइब कीजिए जब आपके कोई फैमिली मेंबर पे आपको गर्व हुआ. ये व्यक्ति कौन है? हु इज दिस पर्सन? वॉट ही और शी इज़ लाइक, यानी ये इंसान कैसा है, इस इंसान की क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. प्लीज़ डू नॉट मिसअंडरस्टैंड. आपको ऐसा नहीं पूछा है कि उसे क्या पसंद है, आपको पूछा है कि वॉट ही और शी इज़ लाइक, यानी वो इंसान किस प्रकार का है. ऐसा कब हुआ था? व्हेन डिड दिस हैपन. सो जो भी इंसिडेंट आप डिस्क्राइब करोगे जिसको लेके आपको ये व्यक्ति के प्रति गर्व है, वो इंसिडेंट कब हुआ था, एंड एक्सप्लेन व्हाई यू फेल्ट प्राउड ऑफ हिम और हर. आज हम बात करने वाले हैं हमारी मॉम के बारे में. मैंने एक स्टोरी बिल्ड की है कि एक समय ऐसा हुआ जब मैं 3 साल का था या 3 साल की थी और मेरी मॉम जॉब कर रही थी, और मुझे बड़ा करने के लिए, मुझे अच्छी परवरिश देने के लिए मेरी मॉम ने अपनी जॉब छोड़ दी, एंड दैट वाज हर सैक्रिफाइस. और इसलिए मैं मेरी मॉम के लिए बहुत ही प्राउड हूँ. सो जब हमें 1 मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तो हम जल्दी से पेपर पे स्क्रिबल करेंगे हु इज़ दिस पर्सन में माई मॉम, वॉट ही और शी इज़ लाइक. अंदर मैंने बहुत सारी और चीज़ें लिखी है, लेकिन यहाँ पे लिखा है मैच्योर एंड एम्पैथेटिक. व्हेन डिड दिस हैपन? व्हेन आई वाज 3 years old. एंड एक्सप्लेन व्हाई यू फेल्ट प्राउड ऑफ हिम और हर बिकॉज शी लेफ्ट हर जॉब फॉर मी. आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी और फैमिली मेम्बर का नाम चेंज कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ माई मॉम यू कैन पुट माई डैड, बट ऐसा मत बोलना कि मेरे डैड ने जॉब छोड़ दी मेरी परवरिश करने के लिए, बिकॉज इंडियन फैमिलीज़ में मोस्टली मॉम्स आर होम मेकर्स एंड फादर्स गो आउट एंड अर्न. अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं और आप मेरे आइडियाज़ की बुक को ख़रीदना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट संपर्क करके, डायरेक्ट कांटेक्ट करके इस बुक को खरीद सकते हैं. यू कैन परचेज द बुक बाय कॉन्टैक्टिंग मी डायरेक्टली विद द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ये बुक में सारे नए क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और पार्ट 1 के इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी मौजूद हैं. तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं. अ फैमिली मेंबर अबाउट whom I have felt proud always and will always feel is no other than my mom. So अब यहाँ पे हमने पहला क्यू आंसर किया है और हम कह रहे हैं ऐसा एक फैमिली मेंबर जिसके ऊपर मुझे गर्व है और हमेशा रहेगा, वो और कोई नहीं है लेकिन मेरी मॉम है. My mom is the backbone of our family and without her we are all handicapped. So मेरी जो मॉम है वो हमारे फैमिली का बैकबोन है, यानी मेन स्ट्रेंथ है, पिलर है, और उसके बिना सब हैंडीकैप्ड है. On a daily basis, she does things to take care of the entire family so that we all can fulfill our dreams and accomplish our goals. She is a gem of a पर्सन. रोज़ बरोज़ वो ऐसी चीज़ें करती है जिसमें वो पूरे फैमिली का ध्यान रखती है, और उस वजह से ही हम हमारे ड्रीम्स और गोल्स को हासिल कर पाते हैं. और वो एक जेम ऑफ अ पर्सन है. जेम ऑफ अ पर्सन इज़ एन ईडियम टू से दैट वो व्यक्ति हीरे जैसा है. अब हम आंसर करेंगे कि मॉम की कौन सी क्वालिटीज़ हैं. शी इज़ वेरी काइंड एंड केयरिंग एंड इज़ वेरी मैच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स नीड्स. सम ऑफ हर बेस्ट क्वालिटीज़ आर दैट शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग, forgives people easily and is very empathetic. So मेरी मॉम बहुत ही काइंड है, बहुत ही केयरिंग है, स्वभाव से बहुत ही मैच्योर है और दूसरों की नीड्स को आसानी से समझ लेती है. उसकी अगर कोई श्रेष्ठ क्वालिटी मैं बताऊं तो हमेशा हंसती रहती है, लोगों को आसानी से माफ़ कर सकती है और दूसरों की फीलिंग्स भी समझ पाती है, यानी एम्पैथेटिक. Today I want to share something about her that she did in the past that makes me feel so proud of her. It happened when I was 3 years old. So we are answering the third Q. When did it happen? आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बहुत पहले पास्ट में उसने कुछ ऐसा किया जिसको लेके मुझे उसके लिए बहुत ही गर्व है. So we are now answering that why we are proud of her. So we are kind of describing the incident. My mom was doing a job and she was very career oriented person. मेरी मॉम जॉब कर रही थी और वो बहुत ही career oriented person थी, यानी उनको करियर में आगे बढ़ना था. When I started going to school, she felt that she is not able to give me enough time and that I need her time and attention. जब मैं स्कूल जाने लगा या जब मैं स्कूल जाने लगी तो मेरी मॉम को ऐसा लगने लगा कि वो मुझे पर्याप्त समय नहीं दे पा रही है और मुझे उसके समय की और उसके ध्यान की ज़रूरत है.
She resigned from her job and dedicated her life completely to motherhood. उन्होंने अपने जॉब पे रिज़ाइन कर दिया और अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी माँ बनने के लिए. She invested all her energy, enthusiasm and time to nurture me and the family. उन्होंने अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा उत्साह, उमंग और सारा समय इन्वेस्ट किया, यानी फैमिली के नर्चरेंस में और मेरे नर्चरेंस में डाला, मेरी परवरिश में डाला. दिस इज़ अ वेरी बिग सेक्रीफाइस एंड आई विल ऑलवेज बी इंडेप्टेड टू हर फॉर दिस. ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, बलिदान है, और हमेशा मैं मेरी मॉम को इसके लिए एहसानमंद रहूँगा. Every time I think of what she did for me and family, I feel so great and fortunate. जब मैं सोचता हूँ कि मेरी मॉम ने मेरे लिए और फैमिली के लिए क्या किया, तब मैं बहुत ही महान और खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को. She has a great contribution in making me what I am today. मैं आज जो भी हूँ उसमें मेरी मॉम का बहुत बड़ा योगदान है. I love my mom a lot and I also respect her. I try my best to be like her. There are many other people in the family about whom I feel proud, but no one can replace my mom. मैं मेरी मॉम को बहुत प्यार करता हूँ और उनकी बहुत इज्जत भी करता हूँ. मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि मैं उनके जैसा बनूँ. फैमिली में और बहुत लोग हैं जिनके ऊपर मुझे गर्व होता है, लेकिन मेरी मॉम को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, यानी सबसे ज़्यादा गर्व मुझे उनके लिए होता है. मैं आपको बताना चाहूँगी कि अक्टूबर 25 से लेके 29 तक, यानी कि 5 डेज़ के लिए एक कोर्स होने वाला है स्पेसिफिकली ऑन एसे राइटिंग. इस कोर्स को जनरल और एकेडमिक के आईएलटीएस स्टूडेंट्स अटेंड कर सकते हैं और इस कोर्स की फ़ीस है सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज़. कोर्स का टाइम होगा दोपहर को 2:30 से लेके 3:30 तक और प्लेटफॉर्म होगा जूम. इस कोर्स में हम सीखने वाले हैं कि हम ऐसे को समझें कैसे, और फिर उस ऐसे का इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, उसको प्लान करके बॉडी 1 और बॉडी 2 पैराग्राफ्स को किस तरह से अच्छे वोकैबलरी और सेंटेंसेस यूज़ करके लिखना है, और फाइनली सबसे इम्प्रेसिव कंक्लूजन कैसे लिखें. सो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 7433016809 एज सून एज पॉसिबल. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया. इफ़ येस, डू नॉट फॉरगेट टू गिव मी अ लाइक, दैट विल डेफिनेटली मेक मी हैप्पी. इस क्यू कार्ड से रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसके वीडियो की लिंक मैं जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लगा दूँ. ऑल द बेस्ट.